यहाँ पर टाटा टियागो ICNG है जिसमें डुअल सिलेंडर तकनीक है और यहाँ हमारे पास इसका XT दूसरा टॉप वेरिएंट है। हम इस वीडियो में टियागो CNG इसके XT वेरिएंट के हर एक विवरण के बारे में बात करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी चालू करें ताकि आपको समय समय पर हमारे नवीनतम दिलचस्प अपडेट मिलते रहें। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित टियागो CNG मोड में लगभग 73 PS की पावर और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करता है। तो इस वाहन में फीचर के हिसाब से ज़्यादा सुधार नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे पास टाटा पंच और टाटा अल्ट्रोज की तरह इस मिनी हैचबैक में नया ट्विन सिलेंडर तकनीक है। सबसे पहले चलिए हेडलैम्प सेटअप से शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक हेलोजन आधारित हेडलैम्प सेटअप है और ओह ये काफ़ी बुनियादी है। हमें यहाँ पर रिफ्लेक्टर आधारित सेटअप मिलता है, साथ ही हेलोजन आधारित इंडिकेटर्स भी हैं। यदि आप नीचे की ओर जाएं तो हमें फॉग लैंप सेटअप के लिए एक हाउसिंग मिलती है, लेकिन ये दूसरा टॉप वेरिएंट होने के कारण हमें फॉग लैंप नहीं मिलते, लेकिन हमारे पास कुछ पियानो ब्लैक इंसर्ट्स हैं और टो हुक की प्लेसमेंट है। ग्रिल को फिर से पियानो ब्लैक में फिनिश किया गया है और क्रोम फिनिश्ड ह्यूमैनिटी लाइन के साथ। अब साइड प्रोफाइल की ओर बढ़ते हैं। हमें इस XT ट्रिम में 14 इंच के स्टाइल वाले पहिए मिलते हैं और टायर का सटीक आकार 175 बटा 65 बटा R14 है। ये अलॉय व्हील नहीं है बल्कि ये स्टील रिम्स हैं जो अलॉय व्हील्स की तरह दिखते हैं। ये यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 168 है और जब वाहन खाली होता है तो ORVMs को पियानो ब्लैक में फिनिश किया गया है और यहाँ हमें LID टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, रिट्रैक्टेबल नहीं। केबिन में जाने से पहले मैं आपको की फोब दिखा देता हूँ और हमें एक जैक नाइफ फोल्डेबल की फोब मिलती है। यहाँ कोई कीलेस एंट्री या और पुश बटन स्टार्ट की सुविधा नहीं दी गई है, आई साल नो। और यहाँ हमारे पास फॉलो मी होम हेडलैम्प्स के लिए एक बटन भी है। बी पिलर को निश्चित रूप से काला किया गया है। और अगर मैं आपके लिए दरवाजे का पैड खोलूं, दरवाजे को ग्रे और काले रंग के डुअल टोन प्लास्टिक में फिनिश किया गया है। हमें सभी 4 पावर विंडो मिलती हैं। ये ORVM समायोजन है और दरवाजे का हैंडल सादे काले प्लास्टिक में फिनिश किया गया है। ये स्पीकर प्लेसमेंट है क्योंकि इस XT वेरिएंट में 4 स्पीकर दिए गए हैं, साथ ही कुछ छोटे स्टोरेज स्पेस भी हैं। सीटें फैब्रिक में तैयार की गई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वे आपको ऊंचाई समायोजन की सुविधा दे रहे हैं। आपको यहाँ एक अच्छा सेट फीचर्स मिलते हैं। आगे बढ़ते हुए लैंप क्लस्टर इस हैचबैक के पेट्रोल संस्करण के समान है और यह पूरी तरह से हेलोजन आधारित है, साथ ही हेलोजन आधारित संकेतक भी हैं। तो यहाँ हर तत्व हेलोजन आधारित है। हमें निचले बम्पर पर 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, साथ ही थोड़ी प्लास्टिक क्लैडिंग भी है। रिवर्स पार्किंग कैमरा उपलब्ध नहीं है। यह ICNG बैजिंग है और बूट तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार का रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता। आपको इसे मैन्युअली की फॉब का उपयोग करके खोलना होगा। न तो वाइपर और न ही डिफॉगर उपलब्ध है। यह उच्च माउंट ब्रेक स्टॉप लैंप है। अब अगर हम बूट को खोलें तो यह बूट है और हमारे पास बूट के आकार के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन यहाँ निश्चित रूप से 2 सिलेंडर रखे गए हैं और इनकी क्षमता लगभग 12 किलोग्राम है और इनमें 7 से 8 किलोग्राम गैस भरी जा सकती है। यह पेट्रोल टैंक की क्षमता 35 लीटर है। यहाँ की सीटें बेंच फोल्डिंग हैं, इसलिए आपको दूसरी पंक्ति की सीटों को बेंच फोल्ड करना होगा और कुल मिलाकर यहाँ का बूट स्पेस ठीक ठाक है। टाटा पंच जितना अच्छा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आप यहाँ एक अच्छी मात्रा में सामान रख सकते हैं। ये है टियागो XTI CNG का इंटीरियर। तो सामान्य सुरक्षा विशेषताओं के मामले में यह कार आपको 2 एयरबैग, ABS के साथ EBD और कॉर्नर स्थिरता नियंत्रण प्रदान कर रही है। इसके अलावा CNG किट के लिए हमें CNG में डायरेक्ट स्टार्ट और थर्मल घटना सुरक्षा आदि मिलती है। हमें एक माइक्रो स्विच भी मिलता है जो ईंधन ढक्कन खुला होने पर वाहन को स्टार्ट नहीं होने देता। यहाँ स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एडजस्टेबल है और हमें स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे हमने टाटा पंच और टाटा अल्ट्रोज CNG के मामले में देखा है। आपको कुछ वॉइस कमांड विकल्प भी मिलते हैं और ये निश्चित रूप से आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए कंट्रोल्स हैं।
बाईं ओर हमें वाइपर के लिए नियंत्रण मिलते हैं। दाईं ओर हमें हेडलैम्प के लिए नियंत्रण मिलते हैं और यह हेडलैम्प लेवलिंग टॉगल है। एमआईडी को पिछले संस्करण की टियागो से ही लिया गया है। तो हमें हमारे सीएनजी के लिए एक फ्यूल गेज मिलता है और निश्चित रूप से पेट्रोल के लिए भी एक फ्यूल गेज मिलता है। हमें यहाँ दो टॉगल मिलते हैं हमारे मोड्स के लिए और एक है समय, तारीख आदि सेट करने के लिए। तो इसे काफ़ी बुनियादी रखा गया है, लेकिन यह काम अच्छी तरह से करता है। यदि आप सेंटर कंसोल की ओर बढ़ते हैं तो हमें हरमन का यह 2 दिन इंफोटेनमेंट सिस्टम या म्यूजिक सिस्टम मिलता है। यदि आप उच्च ट्रिम की ओर बढ़ते हैं जो कि XG प्लस CNG ट्रिम है, तो हमें यहाँ 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाई देगा। ये आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी प्रदान करता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ कैपेसिटिव बटन है। हमें कोई भौतिक नॉब्स नहीं मिलते। यह CNG से स्विच करने का बटन है। यह मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल सेटअप है। हमें एक टाइप A USB के साथ एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट और थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिलती है। यहाँ कोई बदलाव नहीं है। ये वही सेंटर कंसोल है जो हमने नियमित टियागो और पिछले टियागो CNG पर देखा है। ट्विन कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक आदि। यहाँ हमें रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, लेकिन ओह मत, कोई रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है। ये यहाँ ग्लव बॉक्स है जो वास्तव में काफ़ी प्रभावशाली है और हमें यहाँ 2 कंपार्टमेंट मिलते हैं। ये मैन्युअली डिमिंग IRVM है। यहाँ हमें यात्री के लिए एक वैनिटी मिरर मिलता है और ड्राइवर के लिए एक पारंपरिक टिकट होल्डर है। तो ये थे टियागो ICNG के इंटीरियर्स। कृपया इस वाहन पर अपनी राय हमें बताएं। तो ये था इस विशेष ट्रिम के बारे में सब कुछ। कृपया हमें बताएं अगर आपके पास कोई अन्य सुझाव हैं या आप चाहते हैं कि हम नए ICNG रेंज के किसी अन्य वेरिएंट को कवर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।